आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अतः गर्मी पड़ रही है दोस्तों, भयानक गर्मी पड़ रही है। रेड अलर्ट जारी किया गया है कुछ राज्यों में। भाई बहुत, कल तो मैं सो रहा था, पंखा ही खराब हो गया, पंखे में स्पार्किंग हुई, पंखा बोल गया। और मैंने फिर ये चाहे आपके रूम में एसी हो, चाहे आपके रूम में कूलर हो, कुछ भी हो, लेकिन जो पंखे की आवाज़ है ना, नींद उसी से आती है। पंखा कितनी भी गर्म हवा फेंके, लेकिन जब तक उसकी आवाज़ आपके कानों में नहीं जाएगी, नींद नहीं आएगी। तो हालत बहुत बुरी है दोस्तों। ज़रा से भी आप बाहर निकलोगे ना तो पूरा एकदम पानी ही पानी हो जाएगा आपका शरीर। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक तो दो चीज़ें बोली कि 31 मई के बाद से मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि 31 मई के बाद से चीज़ें बेटर हो जाएंगी। हीट वेव 31 मई तक ही है, उसके बाद ख़त्म हो जाएंगी। साथ ही साथ इस बार होगी झमाझम बारिश, तो एबव एवरेज रेनफॉल होगी, एबव नॉर्मल 6% ज़्यादा इस बार होगी। पिछली बार बहुत सारे एरिया रेन डेफिशिएंट रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अल्कोहल एडिक्शन का कोर्स आप जरूर अवेल करें। 560 रुपए का कोर्स है। हर दिन हम आपको एक नई टेक्निक बताएंगे, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो 106% एबव नॉर्मल। अब इसमें जो सेंट्रल इंडिया है, जो कि खारिफ क्रॉप के लिए बहुत ही क्रिटिकल है, तो ये मानसून उसको भी हेल्प करेगा। अभी साइक्लोन रिमल आया, केरल में ऑलरेडी अच्छा मानसून आ गया है भाई, पहले से ही यहाँ पे येलो अलर्ट जारी हो गया है। बहुत दुखद है कि वहाँ पे मौतें हुई हैं बारिश की वजह से। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि जो रिमल अभी जो तूफान आया है, जिसने बहुत तबाही मचाई है, उसने मानसून को और पुश कर दिया है। समझ सकते हो कि और ज़्यादा पुश कर दिया उसने मानसून को, एक तरीके से धक्का दे दिया है। तो हो सकता है थोड़ा और जल्दी आ जाए। तो कंडीशंस अभी अच्छी खासी फेवरेबल है मानसून के लिए। केरल में मस्त बारिश हो ही रही है। तो साइक्लोन, जैसा कि हमने बताया कि ये थोड़ा सा इसने मानसून को और पुश कर दिया है, ठीक है, स्पेशली जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है। अब आपको पता है कि अल नीनो कंडीशन, अभी कितनी बार मैं बताऊं, और इंडियन ओशन डाइपोल, चलिए हम बता ही देते हैं। अल नीनो आपको पता ही है कि ये जो वार्म करंट है, ये आ जाते हैं पेरू में, ठीक है, और यहाँ पे ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। तो ये ऑस्ट्रेलियन सब कॉन्टिनेंट में और इधर इंडिया वाले रीजन में बारिश नहीं होती है, और यहाँ खूब बारिश होती है, जिसकी वजह से, क्योंकि देखिए गर्म हवा जो है वो हल्की होती है, तो गर्म हवा जहाँ पे भी जाएगा भाप बन के ऊपर उड़ेगा। तो जो गर्म पानी है, मतलब गर्म पानी, गर्म हवा, कुछ भी गर्म है तो मतलब हल्का है, तो गर्म पानी आपका ये पेरू रीजन में आ जाता है। तो ये ब्राजील पेरू रीजन में मस्त बारिश होती है, जिसकी वजह से इनको बहुत दुख झेलना पड़ता है, क्योंकि बाढ़ आ जाती है। तो आपने देखा ब्राजील में कितनी बाढ़ आई इस बार अल नीनो की वजह से, और यहां पे सूखा पड़ जाता है। ला नीना कंडीशन इसका उल्टा होता है, गर्म पानी यहां पे आ जाता है, हवा जो है वो घसीटते हुए गर्म पानी को यहां पे ले आती है। अब गर्म पानी हल्का है, ये ऊपर गया, फिर यहां पे खूब बारिश करवाएगा। तो इस बार ला नीना कंडीशन है, तो इस बार ऑस्ट्रेलिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तगड़ी बारिश होगी। अब हमारे लिए बारिश इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा क्लाइमेटी मानसून टाइप है। समझ रहे हो, हमारा क्लाइमेटी जब मानसून टाइप है, यही मानसून हवाएं जो हैं, यही सब जो है वो सब कुछ डिसाइड करती है। फिर उसके बाद जो न्यूट्रल इंडियन ओशन डाइपोल है, वो भी इंडियन ओशन में प्रिवेल कर रही है। पॉजिटिव होता है इंडियन ओशन डाइपोल तो बढ़िया बारिश, नेगेटिव होता है तो बारिश कम। अब इसमें भी अगेन वही जो यहाँ पे मैंने बताया, वार्म करंट और कोल्ड करंट का पूरा हिसाब है, ठीक है। तो लेटेस्ट फोरकास्ट यही बता रहे हैं कि इस बार पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल कंडीशन जो है वो परसिस्ट करेगी। अब जिसकी वजह से ये है कि बारिश बढ़िया होगी। अब ये आपका इंडियन ओशन डाइपोल है, ठीक है, अभी ये न्यूट्रल फेज में है। तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे जो वार्म करंट यहाँ पे आता है तो खूब बारिश करवाता है, ठीक है ना। और अगर इधर नहीं आ पाता, वार्म करंट इधर चला जाता है, तो इधर बारिश होती है, यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो इसीलिए नेगेटिव पॉजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है डाइपोल। वैसे तो पोलैरिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव से इसको बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ है फिजिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। जो जिनके पास 12th में फिजिक्स होगी, मतलब जो साइंस साइड के 12th में, उनको पता होगा कि इलेक्ट्रो जो पहले ही चैप्टर है, जो इलेक्ट्रिसिटी पूरा समझा, उसमें डाइपोल का कितना महत्व है, ठीक है। Q×12 ये आप देख सकते हैं 2024। अच्छा, अब रेनफॉल कैसे होती है, मानसून कैसे आता है भाई, सिंपल सी बात है कि अभी ओशन जो है, जो हमारा महासागर है, वो क्या है, जमीन के मुकाबले वो है ठंडा। गर्म वो भी है, जो जैसे ये जमीन है, जमीन जल्दी गर्म होती है, ठीक है, और जल्दी ठंडी होती है। ये बहुत जल्दी गर्म होगी, बहुत जल्दी ठंडी होगी। राजस्थान में चले जाओ तो बहुत भयानक गर्मी और रात को उतनी भयानक ठंडी, मतलब रेगिस्तान जितने भी होते हैं। अच्छा, जो ओशंस होते हैं वो देर में ठंडे होते हैं, देर में गर्म होते हैं, ठीक है। तो जमीन गर्म है इस समय। अब मैंने आपको हजारों बार बताया कि गर्म मतलब लो प्रेशर रीजन। तो इस समय इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एक तो ITCZ जो कि एक और लो प्रेशर रीजन है, वो ऊपर शिफ्ट होकर ऊपर आ जाता है, इंडिया के पास आ जाता है।
इधर तिब्बतन प्लेटू जो है वो और ज़्यादा गर्म है, क्योंकि भाई देखिए सूरज ऐसे घूम रहा है और अभी सूरज इस पोजीशन पे है कि जो सनलाइट है, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक, ये ट्रॉपिक्स है पूरा, तो सूरज सीधा सामने है। तो यहां ट्रॉपिक्स में जितनी जमीन है उसको बहुत गर्म करेगा, जितने समुद्र उसको बहुत गर्म करेगा। अब समुद्र को गर्म करेगा, लेकिन कंपैरेटिवली समुद्र जमीन के मुकाबले तो ठंडा है ना, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कि जैसे एक दो कमरे हैं, एक का 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एक का 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो जिसका 40 डिग्री सेल्सियस है वो 45 के हिसाब से तो उसके कंपैरिजन गर्म दोनों ही है, लेकिन ठंडा है, ठीक है। तो यहां पे यही बात है, तो समुद्र ठंडा है, भारत सब कॉन्टिनेंट गर्म है, तो ये लो प्रेशर रीजन है। हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड आएगी, सारी हवाएं यहां पे आएंगी। अब ये जब हवाएं आती हैं तो ये पूरा इंडियन ओशन से होते हुए मॉइस्चर लेते हुए आती है। अब ये वेस्ट से आ रही है और साउथ से आ रही है, इसलिए इसको साउथ वेस्ट मानसून बोला जाता है। इधर वेस्ट पड़ गया, साउथ से आ रही तो साउथ वेस्ट मानसून। अब ये केरल कोस्ट में तक टकराती है, टकरा चुकी है, नहीं अभी तो वैसे प्री मानसून बारिश है, अभी शायद 30 मई को टकराएंगी, मतलब अब क्या परसों ही। उसके बाद ये स्प्लिट हो जाता है, एक अरेबियन सी ब्रांच और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो ये फिर पूरे भारत में बारिश करवाती हैं जुलाई से लेकर सितंबर तक, ठीक है। ये ऑनसेट मानसून, उसके बाद फिर रिट्रीटिंग मानसून, यही हवाएं वापस जाती हैं, ठीक है। तो जब वापस जाएंगी तो यहां पे नॉर्थ ईस्ट में और इधर ऐसे वापस जाएंगे ना, तो ये तमिलनाडु में खूब बारिश होती है, लेकिन ये रिट्रीटिंग मानसून रहता तब तक ठंड आ गई होती है, जनवरी में खूब जबरदस्त। तो भारत में सालों साल बारिश होती है, किसी ना किसी पार्ट में बारिश होती ही रहती है ना। अच्छा, अब कब आएगा मानसून, तो यहां पे ये चार्ट जो है वो जारी किया है। अब नॉर्दर्न लिमिट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून की आप देख सकते हैं एज ऑफ 25 मई 2024 जो मानसून एडवांस कर रहा है। तो फिलहाल ये केरल में, ये लक्षद्वीप में तो पहले ही आ गया था, ठीक है ना, और इधर 26 में, तो इधर 30 मई तक केरल में आ जाएगा, ठीक है ना। और ये 5 जून 10 जून आप देख सकते हो, लेकिन हम इस एरिया में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, है ना, क्योंकि हम यहां पे रहते हैं। तो यहां पे देखिए ये 15 जून और 20 जून यूपी में 15 से लेकर 20 जून के बीच में बारिश आएगी, ठीक है ना। इसके आप और ऊपर जाएंगे तो दिल्ली में 30 जून के करीब बारिश आएगी, मतलब 25 से 30 जून के करीब बारिश आएगी। यानी कि मॉनसून आप मान के चलिए नॉर्थन पार्ट में जून के 3rd और 4th वीक में आ जाएगा, यानी कि लगभग 20 दिन बाद मॉनसून की बरसात हो जाएगी। तो अभी 20 दिन आपको और झेलना है। ये आप देख सकते हैं कि 20 से 22 मई लक्षद्वीप को ऑलरेडी ये टच कर चुका है, भयानक रेनफॉल हुई है, भयानक बारिश हुई है। 22-23 मई को कर्नाटक बहुत जबरदस्त रेनफॉल हुई है, कोस्टल कर्नाटक में भी हैवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला, माही हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, जो कि ऑलरेडी येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोस्टल कर्नाटक में 20 से 22 मई अगेन हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल। साउथ इंटीरियर कर्नाटक में हैवी टू वेरी, केरल में और तमिलनाडु में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल 20-22 मई। उड़ीसा, बिहार और यहाँ पे तो यहाँ पे भी मॉडरेट रेनफॉल। लेकिन दोस्तों ये तो अराइवल डेट्स है बेसिकली प्री मानसून की। तो ये आप देख सकते हो। अब दिल्ली में जैसा कि हमने बताया कि हीट वेव कंडीशंस अभी तो 3 दिन तक, 31 मई तक नॉर्दर्न बहुत सारे स्टेट्स में, जो नॉर्दर्न स्टेट्स है स्पेशली, वहां पे 31 मई तक, मतलब अभी 3-4 दिन तक तो आप ये मान के चलिए कि हीट वेव चलेंगी। तो अभी 2-3 दिन आपको और झेलना है। नमी है और बहुत ज़्यादा हीट इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। तो नमी वाला तो मतलब आप समझिए कि बॉडी डिहाइड्रेट होती रहती है, पसीना जाता रहता है, वाटर लॉस है। 48.3 डिग्री 6 पे क्या बोल रहा हूँ मैं, 48.3 डिग्री सेल्सियस जो है, लगता है मेरे दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। मुंगेशपुर एरिया में इतना टेम्परेचर पहुँच गया, 50 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। और ऑलरेडी बाड़मेर और चुरू, कल हमने बताया था, कल हमने लेक्चर लिया था कि वहाँ राजस्थान में ऑलरेडी 50 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर चुका है, राइट। मुंबई में अगर बात करते हैं तो मुंबई में आएगा मॉनसून 10 जून को, 10th ऑफ जून को। दिल्ली में वही आप मान के लिए 25 से 30 जून को, ठीक है ना। तो 10 और 11 जून को मुंबई में एंटर करेगा। वैसे तो 11 जून को एंटर कर जाता है, ठीक है। पिछली बार एक हफ्ते से ये डिले हो गया था, लेकिन इस बार ये पहले आ जाएगा। बाकी राज्यों में नॉर्दर्न पार्ट में 3rd या 4th वीक ऑफ जून को आएगा। तो बारिश होगी, अभी प्री मानसून भी होगा, उससे पहले भी बारिश होगी, मौसम अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है। प्री मानसून शावर्स भी होते हैं, तो देखेंगे जो है सो है। लेकिन गर्मी गुरु बहुत भयानक पड़ रही है, तो तैयारी कर लो। और मतलब बहुत दिक्कत है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।